एक बंदर ने क्यों किया विधवा को गर्भवती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे ट्यूब चैनल क्राइम की दुनिया में। दोस्तों, आज की कहानी इस वीडियो में जो हम लेकर के आए हैं, यह कहानी बड़ा ही आश्चर्यजनक है, जो आपको चौंका देने वाली है। जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि एक बंदर ने विधवा स्त्री को गर्भवती क्यों किया। क्या यह संभव हो सकता है कि एक बंदर के द्वारा विधवा स्त्री गर्भवती हो गई? तो इसका क्या रहस्य है? क्या वह बंदर ही था या कोई और था, या उस विधवा स्त्री के गर्भवती होने का कोई और कारण था? दोस्तों, कहानी जो है बड़ी रोचक और शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनें। इस कहानी को सुनने से आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। तो चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था चंदनपुर। उसी चंदनपुर गांव के पास में एक घना जंगल था, जहां तरह तरह के पशु पक्षी निवास करते थे। उस जंगल के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में एक विधवा स्त्री रहती थी, जिसका नाम सावित्री था। सावित्री की उम्र लगभग 25 वर्ष की थी। उसका पति 1 वर्ष पहले ही भयानक बीमारी के कारण दुनिया से चला गया। अब उसका कोई सहारा नहीं था। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती और गांव में सिलाई बुनाई का काम करती, जिससे अपना जीवन यापन कर रही थी। सावित्री बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख समाया हुआ था। गांव के लोग उसकी सुंदरता के पीछे उसके अकेलेपन का उपहास भी करते थे, लेकिन सावित्री ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसके लिए अब जीवन का अर्थ बस रोज की आवश्यकताओं को पूरा करना और किसी तरह दिन काटना रह गया था। एक दिन की बात है, सावित्री जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी पास के पेड़ से एक बड़ा सा बंदर नीचे उतरा और उसके सामने आकर बैठ गया। सावित्री उसे देखकर थोड़ा डर गई, लेकिन बंदर ने कोई आक्रमण नहीं किया। वह बस टकटकी लगाए सावित्री की ओर देखे जा रहा था। सावित्री ने धीरे धीरे उससे नजरें मिलाईं और पूछा, तू कौन है? क्या चाहता है? बंदर ने सिर झुका दिया, जैसे कि वह उसकी बात समझ गया हो। सावित्री हल्के से मुस्कुरा दी। बंदर वहीं बैठा उसे देखता रहा। जब सावित्री अपनी लकड़ियां बांधने लगी, तो बंदर ने आकर उसकी मदद करनी चाहिए और सच में मदद की। सावित्री यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने बंदर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू बहुत समझदार है। उस दिन के बाद से वह बंदर रोज सावित्री के पास आने लगा। उसके लिए फल लाता, उसके कामों में मदद करता, कभी कभी झोपड़ी के सामने बैठकर उसके साथ खेलता। सावित्री के जीवन में नया रंग भर गया था। उसके होंठों पर मुस्कान लौट आई थी। समय बीतता गया और दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। जब सावित्री अकेली होती तो बंदर उसे हंसाने की कोशिश करता। जब वह उदास होती तो वह उसके पास जाकर उसके कंधे पर सिर रख देता। अब सावित्री उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। एक रात सावित्री अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी और चांदनी रात का आनंद ले रही थी। बंदर पास के पेड़ पर बैठा उसे देख रहा था। सावित्री ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। उसने पूछा, तू मेरे साथ हमेशा रहेगा ना? बंदर ने धीरे से उसकी ओर छलांग लगाई और उसके पैरों के पास बैठ गया। सावित्री ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उस रात सावित्री को पहली बार अपने अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। दिन बीतते गए और उनका रिश्ता और गहरा होता गया। एक दिन सावित्री बीमार हो गई। तेज बुखार था, झोपड़ी में लेटी थी। बंदर चिंतित होकर उसके पास बैठा था। बंदर जंगल से कई तरह के फल लाया और सावित्री के सामने रख दिए। सावित्री ने मुश्किल से आंखें खोलीं और धीमे स्वर में कहा, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करता है? बंदर ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में गहरी आत्मीयता थी। सावित्री ने धीरे से उसका हाथ थामा और सो गई। बंदर रात भर उसके पास बैठा रहा। कुछ दिनों बाद सावित्री स्वस्थ हो गई। अब वह बंदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। अब सावित्री के मन में यह भावना घर करने लगी कि यह बंदर कोई साधारण प्राणी नहीं है। उसमें एक आत्मीय स्पर्श था, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसके जीवन का हिस्सा बनकर लौटी हो। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। सावित्री झोपड़ी में बैठी थी। बंदर पास आकर बैठ गया।
बिजली की चमक में सावित्री ने देखा कि बंदर की आंखें गहरी और चमकदार हो गई थीं। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर ने धीरे से उसकी गोद में सिर रख दिया। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि उसके जीवन का रिक्त स्थान अब भर गया है। उस रात उसने बंदर को सीने से लगा लिया। पहली बार उसे एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास हुआ। समय बीतता गया, लेकिन अब सावित्री को अपने शरीर में अजीब परिवर्तन महसूस होने लगे। उसे मतली आने लगी, उसकी भूख बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। सावित्री ने गांव की दाई से सलाह ली। दाई ने सावित्री की जांच की और कहा, अरे सावित्री, तू गर्भवती है। सावित्री ये सुनकर अब्बाक रह गई। उसने दाई से कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? मेरा तो कोई पति नहीं है। दाई ने उसकी आंखों में देखा और कहा, पर यह सच है। अब सावित्री उलझन में पड़ गई। उसे याद आया कि उस रात जब उसने बंदर को अपने पास बुलाया था, तब उसे एक विचित्र शांति और आत्मीयता का एहसास हुआ था। क्या यह संभव था कि बंदर ही उसके गर्भधारण का कारण हो? यह सोचकर वह डर गई और उलझन में पड़ गई। अब सावित्री हर दिन बंदर को देखती, लेकिन उसके मन में भय और संकोच था। बंदर पहले की तरह ही उसके आसपास घूमता रहता था, उसकी मदद करता था। अब सावित्री के मन में कई सवाल उमड़ने लगे। क्या यह प्रेम था? क्या यह कोई चमत्कार था, या फिर कोई अभिशाप था? क्या बंदर वास्तव में साधारण प्राणी था या कोई देवता? धीरे धीरे गांव में यह खबर फैल गई कि सावित्री गर्भवती है। गांव की औरतें और आदमी तरह तरह की बातें करने लगे। एक विधवा के गर्भवती होने का क्या मतलब है? किसका पाप है यह? कहीं जंगल का कोई राक्षस तो उसके सपनों में नहीं आया? सावित्री जानती थी कि उसने किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया, लेकिन फिर भी उसका गर्भ ठहरना कैसे संभव था? उसे बार बार वही रात याद आती थी। मूसलाधार बारिश उसने बंदर को अपनी गोद में सुलाया था। इसके बाद ही उसके शरीर में यह बदलाव शुरू हुए थे। एक दिन सावित्री झोपड़ी के बाहर बैठी थी। बंदर पास के पेड़ की डाली पर बैठा उसे देख रहा था। सावित्री ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तू जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? बंदर ने टकटकी लगाकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी जो उस रात थी। सावित्री ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैंने तुझसे प्रेम किया है, लेकिन यह कैसे संभव है कि तू मेरे गर्भ का कारण बन गया? बंदर धीरे से झोपड़ी के सामने आकर उसके पैरों के पास बैठ गया। उसने अपना सिर सावित्री की गोद में रख दिया। सावित्री ने उसकी पीठ सहलाई, लेकिन उसके मन के सवाल अब भी अनुत्तरित थे। जब गांव वालों को पता चला कि सावित्री गर्भवती है, तो गांव में हलचल मच गई। गांव की पंचायत बुलाई गई। गांव के मुखिया ने कड़े स्वर में पूछा, सावित्री, सच सच बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? सावित्री सिर झुकाकर खड़ी रही। कुछ क्षण बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता। पंचायत का संदेह पंचायत ने कहा, तू झूठ बोल रही है। बिना किसी के संयोग के गर्भ कैसे ठहर सकता है? दूसरी औरतों ने कहा, जरूर इसका किसी के साथ गुप्त संबंध रहा होगा। सावित्री ने साहस करके कहा, मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं आया, लेकिन एक बंदर है जो हर दिन मेरे साथ रहता है, मेरी सहायता करता है, मेरा सहारा है। मुखिया हंसते हुए बोला, तो क्या तू यह कह रही है कि तुझे एक बंदर से गर्भ ठहरा है? गांव वाले हंस पड़े, लेकिन सावित्री के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, मैंने कभी किसी से कोई संबंध नहीं बनाया, मैं भी नहीं जानती कि यह कैसे हुआ। सावित्री ने कहा, लेकिन यह सच है कि जब से बंदर मेरी झोपड़ी में आया है, तभी से मेरा जीवन बदल गया है। गांव वालों ने यह सुनकर सावित्री को अपवित्र और कलंकित मान लिया। गांव की औरतों ने उससे बात करना बंद कर दिया। बच्चे अब उसकी झोपड़ी के पास नहीं आते थे। सावित्री पूरी तरह अकेली हो गई थी। अब उसके मन में भय ने घर कर लिया। रात रात भर जागती, अपने पेट पर हाथ फेरती महसूस करती कि उसके गर्भ में पल रही संतान की गति बढ़ रही है, लेकिन अभी भी उसका मन आशंकित था। एक दिन बंदर उसके पास आया और उसके घुटनों पर सिर रख दिया। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तू मुझसे कुछ छिपा रहा है? बंदर की आंखों में गहरी नजर डाली। अचानक उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। सावित्री चौंक गई। उसने कहा, तू रो रहा है?
बंदर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। सावित्री ने महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरी आत्मीयता थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, बंदर अचानक उठकर जंगल की ओर भाग गया। सावित्री ने आवाज दी, कहां जा रहा है? रुक जा। लेकिन बंदर ने पलटकर नहीं देखा। सावित्री स्तब्ध होकर बैठ गई। अगले दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। गांव वालों ने सावित्री की स्थिति के बारे में संत को बताया। संत ने सावित्री को अपने पास बुलाया। संत ने गहरी दृष्टि से सावित्री को देखा और पूछा, तेरे गर्भ में जो संतान पल रही है वह साधारण नहीं है। क्या तुझसे कोई पशु जुड़ा है? सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, हां, एक बंदर मेरे जीवन में आया था। वह मेरी देखभाल करता था, लेकिन अब चला गया है। संत ने गहरी सांस ली और कहा, यह कोई साधारण बंदर नहीं था, वह एक दिव्य आत्मा थी। किसी आर्षि के श्राप के कारण उसे बंदर का रूप मिला था, लेकिन जब उसने तुझसे प्रेम का अनुभव किया तो उसका श्राप टूट गया। सावित्री विस्मय से संत की ओर देखने लगी और पूछा, तो क्या यह संतान दिव्य है? संत बोले, हां, यह संतान मनुष्य और पशु के प्रेम से उत्पन्न हुई है, लेकिन संतान के जन्म के साथ ही एक बड़ा संकट आएगा। सावित्री ने भय से पूछा, कैसा संकट? संत बोले, यह संतान विशेष शक्ति के साथ जन्म लेगी, लेकिन इसे पाने के लिए अंधकार की शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी। तुझे अपनी संतान की रक्षा करनी होगी। सावित्री की आंखों में डर और आशंका थी। उसने कहा, लेकिन बंदर कहां गया? संत ने उत्तर दिया, वह अब अपने वास्तविक स्वरूप में जा चुका है। वह अब देवत्व को प्राप्त कर चुका है, लेकिन जब संकट आएगा तो वह अवश्य लौटेगा। समय बीतता गया। सावित्री के गर्भ का आकार बढ़ता गया। गांव वाले अब भी उसे संदेह की दृष्टि से देखते थे, लेकिन सावित्री के मन में अब एक नई शक्ति आ गई थी। उसे विश्वास था कि वह अपने बच्चे की रक्षा करेगी। फिर एक दिन सावित्री जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। तभी अचानक घने पेड़ों के बीच से एक डरावनी आवाज आई। सावित्री ने चौंक कर देखा। सामने एक विशाल काला नाग फन फैलाए खड़ा था। सावित्री भयभीत होकर पीछे हटना चाहती थी। झोपड़ी के सामने भयंकर संग्राम छिड़ गया। बंदर और कालकेतु आमने सामने थे। कालकेतु का त्रिशूल बिजली की तरह चमक रहा था। बंदर के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। कालकेतु ने त्रिशूल फेंका। त्रिशूल तेज गति से बंदर की ओर बढ़ा। बंदर ने बिजली की फुर्ती से छलांग लगाई और त्रिशूल को अपने हाथों से पकड़ लिया। त्रिशूल छूते ही उसकी लौ शांत हो गई। कालकेतु चौंक गया। उसने गुस्से में आकर मंत्रों का उच्चारण किया। अंधकार घना हो गया। आसमान में बादल घुमड़ने लगे। बिजली चमकने लगी। बंदर ने जोर से गर्जना की। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश फूटने लगा। उसकी आंखों से अग्नि की लपटें उठने लगीं। उसके हाथों में दिव्य शक्ति आ गई। बंदर ने आकाश की ओर छलांग लगाई। कालकेतु पर जोरदार प्रहार किया। कालकेतु लड़खड़ा गया। बंदर ने अपने हाथों से कालकेतु को उठाया और झटके से दूर फेंक दिया। कालकेतु की चीख गूंज उठी। वह घायल होकर अंधकार में गायब हो गया। सावित्री भयभीत होकर अपनी झोपड़ी के द्वार पर खड़ी थी। उसने अपने गर्भ पर हाथ रखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में साहस था। बंदर धीरे धीरे सावित्री के पास आया। उसने सावित्री की ओर देखा। उसकी आंखों में वही आत्मीयता थी, लेकिन इससे पहले कि सावित्री कुछ कहती, सावित्री की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बंदर एक मनुष्य के रूप में आ गया। उसने युवक का हाथ थामा और कहा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। युवक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हे सावित्री, अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तेरी संतान सृष्टि के संतुलन की रक्षा करेगी, लेकिन इसके लिए तुझे इसे हर संकट से बचाना होगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, लेकिन जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी मैं लौटूंगा। यह कहकर आर्षपुत्र ने फिर से दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। उनकी आकृति फिर से एक बंदर में बदल गई। बंदर ने सावित्री की ओर देखा। उसकी आंखों में वही आत्मीयता थी। फिर वह जंगल की ओर दौड़ गया और गायब हो गया। अब सावित्री अकेली थी, लेकिन उसके हृदय में एक नई शक्ति जागी थी। उसने अपने गर्भ पर हाथ रखा और संकल्प लिया, मैं अपनी संतान की रक्षा करूंगी, चाहे कोई भी संकट क्यों ना आए। सावित्री को अचानक तेज पीड़ा का अनुभव हुआ। वह बैठ गई।
फिर भा पर वह बंदर आ जाता है। बंदर ने उसके सिर पर हाथ रखा। सावित्री को लगा जैसे एक दिव्य शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे उसके दर्द के बीच एक मधुर रोशनी प्रकट हुई। एक शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। सावित्री ने देखा, उसकी गोद में एक दिव्य बालक था। उसके मस्तक पर ओम का चमकीला चिन्ह था। उसके शरीर से स्वर्ण प्रकाश निकल रहा था। बंदर ने उस बालक को देखा और कहा, यह संतान मानव और देवत्व के मिलन का प्रतीक है। यह विश्व में सत्य और धर्म की स्थापना करेगा। इसकी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। सावित्री ने प्रेम से बालक को अपनी गोद में लिया और कहा, मैं इसकी रक्षा करूंगी। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। सावित्री ने घबराकर कहा, अब तू मुझे छोड़कर मत जा। बंदर ने कहा, अब मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना है, लेकिन जब तुझे मेरी आवश्यकता होगी मैं अवश्य लौटूंगा। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूछा, तू कौन है? बंदर ने कहा, मैं आर्षि अत्रि का पुत्र हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन का रक्षक बन चुका हूं। जब इस बालक पर संकट आएगा मैं अवश्य आऊंगा। सावित्री ने बालक को गोद में लिया और कहा, मैं जानती हूं कि तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बंदर ने उसकी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा और धीरे धीरे स्वर्ण प्रकाश में लुप्त हो गया। सावित्री ने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि अब उसका जीवन एक नई दिशा में बढ़ चुका था। सावित्री ने उस संतान का नाम अनिरुद्ध रखा। वह बालक कोई साधारण नहीं था। उसके शरीर से दिव्य आभा निकलती थी। गांव के लोग, जो पहले सावित्री को कलंकिनी मानते थे, अब उसे देवी की तरह पूजने लगे। सावित्री ने अनिरुद्ध का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और साहस के साथ किया। उसे विश्वास था कि जिस दिन उसके पुत्र के सामने कोई संकट आएगा, उस दिन वही दिव्य बंदर उसके सहारे के लिए लौटेगा। बंदर का प्रेम अब सावित्री के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। प्रेम, त्याग और दिव्यता की यह कहानी युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रही। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा।